माध्यिका तथा बहुलक। माध्य, माध्यिका तथा बहुलक क्या होते हैं और इनको निकालते कैसे हैं? माध्य एक संख्या के समूह में औसत मान ही माध्य कहलाता है तथा माध्यिका जब संख्याओं का समूह होता है, संख्याओं के समूह को एक क्रम में व्यवस्थित करने पर उसके बीच की संख्या माध्यिका, और बहुलक वह संख्या जो दिए गए समूह में सबसे अधिक बार आती है। तो माध्य निकालने का सूत्र, माध्य मीन, माध्य को इंग्लिश में मीन कहते हैं। माध्य निकालने की कक्षा 10वीं में 3 विधियां हैं। पहला प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित मान विधि और तीसरा पग विचलन। तो पहला प्रत्यक्ष विधि से माध्य, प्रत्यक्ष विधि से माध्य, प्रत्यक्ष विधि से माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा ऑफ f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा f। इस सूत्र को अभी हम अपने सवालों में लगा कर देखेंगे। पहले सूत्र देखते हैं, सभी सूत्र। तो ये प्रत्यक्ष विधि से माध्य का सूत्र। दूसरा कल्पित मान विधि, कल्पित मान विधि से माध्य। कल्पित मान विधि से माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, और जहां d बराबर होता है x माइनस a। अभी इन सभी सूत्रों को सवालों पे लगाएंगे। पहले सूत्र देखते हैं। पहला प्रत्यक्ष विधि और दो कल्पित मान और पद विचलन विधि है, वो दोनों अप्रत्यक्ष विधि होती हैं। तीसरा पद विचलन विधि। से माध्य, इसे माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। अब इन सभी सूत्रों को प्रश्न में जब लगाएंगे तो तीनों से माध्य निकालने पर माध्य का मान समान आएगा। जैसे वर्ग अंतराल 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70 और 70 से 85, और बारंबारता में है 3, 10, 20, 13 और 4। ये प्रश्न है हमारा। प्रश्न में हमें माध्य निकालना है। माध्य निकालेंगे तो हम तीनों विधियों से निकाल के देखेंगे। बारंबारता मतलब f का मान दिया है, वर्ग अंतराल दिया है तो इसे हम x का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे निकालेंगे? उच्च निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। x बराबर फार्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। इस फार्मूले की सहायता से x का मान निकालेंगे तो 25, 10, 35
बटे 2, x का मान 35 बटे 2। फिर दूसरे वर्ग के लिए 40, 20, 60, 65 बटे 2। फिर तीसरे वर्ग के लिए इसी प्रकार सभी पदों के लिए x का मान निकालिए। अब x के मान के बाद हम प्रत्यक्ष विधि से पहले माध्य का मान निकालें। तो प्रत्यक्ष विधि के लिए f इंटू एक्स, मतलब अब इसमें हमें आवश्यकता है f इंटू एक्स। यहाँ पे गुणा करेंगे f इंटू एक्स, तो गुणा करेंगे तो 35, 3 52.5, इन दोनों को गुणा करने पर f और x का गुणा करने पर 52.5, 17.5 गुणे 3, 17 दूना 34, 17 तिया 51 और फिर 52.5। इसी प्रकार अन्य का भी गुणा करें तो यहाँ पे आएगा 325, 950, 1 इस प्रकार f इंटू एक्स का मान निकालिए। अब हमें चाहिए प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के लिए सिग्मा ऑफ f इंटू एक्स, मतलब सिग्मा का मतलब होता है जोड़, f इंटू एक्स मतलब कुल पदों को जोड़ दें। इन सबको जोड़ने पे हमें प्राप्त होगा सिग्मा ऑफ f इंटू एक्स। तो इन सबको जोड़ेंगे 5, 5, 10, 0, इस प्रकार सिग्मा ऑफ f इंटू एक्स का मान आया 2450। और प्रत्यक्ष विधि से मान निकालने के लिए सिग्मा f मतलब बारंबारताओं का योग, 13, 20, 33, 3, 36, 10, 46, 4, 50। अब x बार, माध्य को x बार से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा ऑफ f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा f बराबर 2450 बटे 50, 2450 बटे 50। तो इस प्रकार x बार का मान आया 49। प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने पे हमारा 49 आया। अब हम कल्पित मान विधि से माध्य और पद विचलन विधि से माध्य देखेंगे, इनका भी मान 49 ही आएगा। कल्पित मान विधि, सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपॉन सिग्मा f। जितना हमने प्रत्यक्ष विधि में निकाला था वर्ग अंतराल, बारंबारता और x, इसमें वो सब होना चाहिए। f इंटू एक्स की आवश्यकता नहीं है, इसमें हमें d का मान निकालना है और a का मान अतिरिक्त रूप से। तो प्रश्न था हमारा वर्ग अंतराल फिर बारंबारता, मतलब f का मान, फिर हमें निकालना होगा x का मान, फिर d का मान
डी बराबर होता है x माइनस ए। डी के मान के बाद f इंटू डी। बस इतना आवश्यकता है हमें कल्पित मान विधि से माध्य निकालने के लिए। तो इस प्रकार वर्ग अंतराल हमारे पिछले प्रश्न का ही 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85। इस प्रकार बारंबारता है 3, 10, 20, 13 और 4। और हमने x का मान निकालना सीख लिया था, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो यहाँ से जब मान निकालेंगे तो 35 बटे 2, फिर 65 बटे 2, 95 बटे 2, 125 बटे 2 और 155 बटे 2। इस प्रकार फिर d का मान निकालना है। d के मान से पहले हमें a का मान निकालना है। a का मान मतलब x माइनस ए। a का मान हमें x में से प्राप्त होता है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 वर्ग हैं, तो 2 ऊपर से छोड़ना है, 2 नीचे से, बीच में जो बचा वही हमारा a का मान होता है। तो a का मान, अब हमें d का मान निकालना होगा x माइनस ए, मतलब x में से a को घटाना है। तो पहले वर्ग के लिए जब हम d का मान निकालेंगे तो x माइनस ए मतलब 35 बटे 2 माइनस, तो जब यहाँ पे 35 बटे 2 माइनस 95 बटे 2 बराबर 60 बटे 2 बराबर 30। माइनस में आएगा आंसर माइनस 30। फिर 65 बटे 2 माइनस 95 बटे 2, यहाँ से आएगा माइनस 30 बटे 2 बराबर माइनस 15। फिर इसका मान 0, यहाँ पे 15 और फिर इसका मान आएगा 30। अब इस प्रकार d का मान निकल गया। अब हमें f इंटू डी का मान निकालना है। 30 × 90 माइनस में 150, फिर भी 0, 13 और 15, 15 यहाँ 45 के 5, 4, 15 4 19 और 120। इस प्रकार f इंटू डी का मान आ गया। यहाँ पे 155 बटे 2। फिर जब हमें f इंटू डी का मान निकल गया, अब हमें प्राप्त करना है a का मान पता है, सिग्मा ऑफ f इंटू डी, मतलब हमें इन सबको जोड़ना है f इंटू डी का मान। तो 120 और 195, 315 और 9 5 14, 240। इसका मान आ गया 75। सिग्मा ऑफ f इंटू डी का मान आ गया 75। अब सिग्मा एफ डी का मान पता चल गया। सिग्मा एफ हमारा पिछले प्रश्न में हमने जोड़ा था, 50 आया था। अब कल्पित मान विधि से माध्य x बार बराबर a प्लस
सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार बराबर ए का मान है 95/2 प्लस सिग्मा एफ डी का मान 75 बटे सिग्मा एफ का मान है 50। एक्स बार बराबर यहाँ पे प्लस 15/10, मतलब यहां से मान आ गया 2। अगर भाग दे दें 95 में 2 का तो लगभग 47.5 प्लस 1.5। यहाँ से भी माध्य का मान, कल्पित मान विधि से माध्य का मान भी 49 आया और प्रत्यक्ष विधि से निकालने पर भी माध्य का मान 49 आया था। इसी प्रकार जब पद विचलन विधि करेंगे तो पद विचलन विधि में एक कॉलम और बढ़ जाता है जिसमें हमें u का मान निकालना होता है। ये f इंटू डी नहीं निकालना, f इंटू डी नहीं निकालना होता है। यहाँ से d का मान, फिर यहाँ से हमें u का मान निकालना होता है। u बराबर होता है x माइनस ए अपॉन h। h का मान मतलब h का मान हमें वर्ग अंतराल से मिलता है। h मतलब उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। h बराबर 25 माइनस 10 बराबर 15। यहाँ से h का मान आ गया 15। अब हमें जो ये d का मान प्राप्त हुआ उसमें 15 का भाग देना है, तो यहाँ पे 15 का भाग देंगे तो हमें 15 माइनस 2 माइनस 1 0 1 और 2, यहाँ से u का मान निकला। अब यहीं से u के मान के बाद f इंटू u का मान, f इंटू u का मान, f का मान है 3 माइनस 2 3 माइनस 6 माइनस 10 0 13 और 8 21 माइनस 16 5, मतलब यहाँ से सिग्मा एफ यू का मान आ गया 5। अब यहीं से अगर f इंटू यू का मान निकल गया, यहाँ से सिग्मा एफ का मान 50। अब पद विचलन विधि से माध्य, पद विचलन विधि से माध्य x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। सिग्मा एक्स बार बराबर ए का मान 95/2 प्लस 5/50 इंटू एच का मान है 15। एच बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो h का मान आ गया था हमारा 25 माइनस 10, तो h का मान 15।
तो यहाँ से x बार बराबर 95/2 प्लस 75/50, x बार बराबर 47.5 प्लस 1.5। तो यहाँ से भी माध्य का मान 49 आया। मतलब कल्पित मान में प्रत्यक्ष विधि से और पद विचलन विधि से, तीनों विधि से माध्य का मान एक ही आएगा। यदि परीक्षा में आए कि कल्पित मान विधि से माध्य ज्ञात कीजिए तो आपको कल्पित मान नहीं लगाना होगा। यदि सिर्फ प्रश्न में कहे निम्नलिखित का माध्य ज्ञात कीजिए तो कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं।